अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं दोस्तों, भाइयों और बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज बहुत डरावनी जिन की कहानी आपके लिए लाई है। रिमशा 22 साल की एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कोहे नूर वैली नाम के एक पुराने पहाड़ी गांव में रहती थी। गांव सुंदर था, लेकिन हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता। लोग शाम के बाद बाहर कम ही निकलते, बच्चे चुपचाप रहते, बुजुर्ग किसी बात का नाम सुनते ही घबरा जाते। रिमशा बचपन से ये सब देख रही थी, पर उसकी माँ कभी सच नहीं बताती थी। एक रात रिमशा ने महसूस किया कि जंगल की तरफ से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई हवा में फिसा फिसा कर रहा हो। आवाज बहुत पतली, ठंडी और अजीब थी, और उसे यकीन हुआ कि आवाज ने उसका नाम लिया। रिम शाह। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रिमशा ने रात को दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उस आवाज की गूंज उसके कानों में रही। 2 दिन बाद वो जंगल के किनारे फूल तोड़ रही थी, जब उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक छोटे से चमकती चीज पर लंबा सा साया जमीन पर गिरा। रिमशा पलट कर देखती रही, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब आकर उसकी गर्दन के पास हल्की सी सांस ले रहा है। उस रात रिमशा को पहली बार सपना आया। सपने में कोई लंबा, सफ़ेद आंखों वाला शख्स उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा ढूंढ सा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आलिम हूँ, तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। रिमशा चीख कर उठ बैठी। उसके होठों के पास किसी का उंगलियों जैसा हल्का सा एहसास रह गया था, मगर कमरे में कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब चीजें होने लगी। रिमशा जहाँ जाती, कुछ कदमों की आवाज़ उसके पीछे चलता। कभी उसके रूम में अचानक अत्तर की मीठी खुशबू फैल जाती। रात को खिड़की के बाहर 2 चमकती आंखें उसे घूरती। एक पल के लिए रिमशा को और एक आवाज़ ने कहा, मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मेरी हो रिमशा। अगले दिन माँ ने उसे गांव का पुराना सच बताया। इस गांव पर एक जिन का साया है, आलिम। पहले वो इंसानों से दूर रहता था, मगर कई सदियां पहले वो एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा। जब लोगों ने रोकने की कोशिश की, आलिम ने उस लड़की को अपने साथ ले लिया। तब से उसका जादू, उसका नक्श इस जमीन में बसा रह गया है। रिमशा, उसकी नज़र अब तुम पर है। रिमशा का रंग उड़ गया। वो डर गई। उसने रात को तावीज़ पहना, खिड़की बंद की, रोशनी जलाकर बैठ गई। तभी एकदम दिया बुझ गया। ठंडी हवा कमरे में फैल गई। धुआं जमा होकर एक लंबे आदमी का रूप लेने लगा। वो आलिम था। जिन, लंबा, खामोश, सफ़ेद आंखें, और उन आंखों में एक अजीब तरह की मोहब्बत। आलिम ने धीरे से रिमशा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, तावीज़ उतार दो। तुम्हारी रूह मेरी पहचान बन चुकी है। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। बस एक बार इजाज़त दे दो। रिमशा की आंसू बह चुकी थी। मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे छोड़ दो। आलिम की आवाज़ एक पल के लिए इंसानी हो गई। मोहब्बत से डर नहीं होता। मैंने तुम्हें चुना है। इंसानी दुनिया तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। उसकी सफ़ेद आंखें एक झलक के लिए एहसास से भर गई। उस दिन से आलिम हर जगह उसके आसपास होने लगा, कभी रूह के रूप में, कभी सपनों में, कभी हल्की सी रोशनी के साथ। रिमशा की माँ ने फिर बाबा को बुलाया, जिन्होंने कहा, आलिम कोई आम जिन नहीं, ये काबिल पुरानी नस्ल का जिन है। इसे दूर करना मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है, उस जगह जाना जहां आलिम पहली बार इंसानों के करीब आया था, उसका किला। रिमशा ने हिम्मत जुटाई और रात ओ किले की तरफ निकल पड़ी। किला पुराना, टूटा हुआ, हवा में चीखता हुआ सा खड़ा था। जैसे ही रिमशा अंदर गई, आलिम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? रिमशा ने कहा, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। आलिम ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, अगर तुम मेरी नहीं बनोगी
तो तुम किसी की भी नहीं बन सकोगी। हवा तेज होकर घूमने लगी, दीवारों के नक्श हिले। डर से रिमशा ने अपनी माँ का दिया हुआ तवीज़ उछाल दिया। रोशनी की एक तेज चमक किले में घूम गई। आलिम चीख कर पीछे हटते हटते धुंध में बदलने लगा।